नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश बच्चों इतिहास के अंतर्गत बीए, बीएड, एलएलबी एंट्रेंस देने वाले बच्चों के लिए 6 to 8 सी-टेट की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के अंतर्गत तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, अपने इस 5 मिनट के वीडियो में मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या उन्हें करने नहीं आ रहा है तो वो जो तकनीकी रूप से जानकार हैं उनसे पूछकर सब्सक्राइब करा लें, या हम ही को व्हाट्सअप कर दें, हम बता देंगे कि कैसे सब्सक्राइब करना है और आप उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी दबा लीजिए जिससे मैं कोई नई वीडियोस भेजूं तो आप पढ़ सकें उसको। अगर मैं अपनी फुर्सत के समय में आपके लिए थोड़ा समर्पित भाव से काम कर रहा हूं तो आप भी उसी भाव से काम करिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो आज हम आप लोगों को गांधी जी के एक बहुत ही अच्छे आंदोलन के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में अगर बात करी जाए तो यह महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी ने कोई भी आंदोलन नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 में हो जाती है और 1947 में ही देश भी हमारा स्वतंत्र हो जाता है अंग्रेजों से। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो किया था बच्चों, इस आंदोलन की कई विशेषताएं थीं। 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को करने की घोषणा हुई और 9 अगस्त के सुबह इस आंदोलन को करने के लिए क्रांतिकारी निकले महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और जैसे ही सुबह शुरुआत होने वाली थी इस आंदोलन की, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी बड़े क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोर्ट में नज़रबंद कर दिया गया। यह आंदोलन प्रारंभ होने से ही नेतृत्व विहीन हो गया। जो क्षेत्रीय क्रांतिकारी थे जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, ऐसे लोग जो कि कहीं अंडरग्राउंड थे, छिपे हुए थे, इन लोगों ने नेतृत्व का संचालन किया। यह आंदोलन हिंसक आंदोलन के रूप में बदल गया। चारों तरफ हिंसा हो रही थी। अंग्रेजों के द्वारा भी क्रांतिकारियों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और इसी तरीके से जो क्रांतिकारी थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हो सकता था हिंसक गतिविधि वह करने का कार्य कर रहे थे। सीधे सीधे अगर बात करें हम भारत छोड़ो आंदोलन में, तो प्रश्न कई तरीके के पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बताएं, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी कार्य समिति की बैठक जो हुई थी उस समय कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ पूछा जाता है कि बताएं, ये जो प्रस्ताव था 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कहाँ पर पारित हुआ? तो वर्धा नामक स्थान पर पारित हुआ था। ये बैठक संपन्न हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। पूछा जाता है कि बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति या गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड वेबल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अंग्रेजों के प्रधान सेनापति। यह भी हमें ध्यान देना होगा, जो 1943 से लेकर 1947 तक रहे थे, वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। इसी तरीके से पूछा जाता है कि बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हो गई थी। कई जगहों पे कहा जाता है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी कि 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और यह निश्चित हुआ कि 9 अगस्त के सुबह में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा। तो अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में प्रस्तावित हुआ या पास हुआ? तो ग्वालिया टैंक, मुंबई के ग्वालिया टैंक में
ऐसे करके प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन कर रही थी? तो उषा मेहता जो थी वो कांग्रेस रेडियो का संचालन अंडरग्राउंड होकर कर रही थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? डू और डाई। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यह भी आपको ध्यान देना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किया गया था, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताएं 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। पूछ दिया अगर तो हमें यह बताना होगा। तो सीधे सीधे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछ दिया कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो यह स्वयं महात्मा गांधी ने इस आलेख का निर्माण किया था। किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था अगर पूछ दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो लगातार प्रश्नों में पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद थे जो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला था। तो प्रश्न अगर आएगा तो आपको करना होगा। ये सीधे सीधे नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो को प्रसारित करने का कार्य किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया ने। उषा मेहता भी रेडियो का प्रसारण करती थी, यानी सूचना देने का काम करती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए तो ये सब आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का जो पीएम था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। हमने जैसा बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अमेरिकी पत्रकार था उसका नाम था लुई फीसर, जो महात्मा गांधी के समय में साथ था वो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको तैयार करने हैं, इम्पोर्टेंट है, और ये आप इसको अच्छे से तैयार भी रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? तो बांकीपुर जेल जो था वहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया गया था। गांधी जी कहाँ पे नज़रबंद थे? कभी कभी पूछ देता है। तो गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, भूलाबाई देसाई, ये लोग जो थे इन लोगों को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद किया गया था। और इसी नज़रबंद होने के दौरान ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में पूना के आगा खां महल में हो जाती है और वहीं पर उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। पूछ देता है कि बताएं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ज़रूर इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, पूछा जाता है, यह भी याद रखिएगा। पूछ देगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो आपको ध्यान देना होगा, बलिया में हुई थी, सतारा में हुई थी और मिदनापुर में हुई थी पश्चिम बंगाल के। इन तीनों स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। बलिया में चित्तू पांडे था जिसने समांतर सरकार की स्थापना की थी। समांतर सरकार का मतलब अंग्रेज भी शासन कर रहे थे उस कुछ क्षेत्रों पर और कुछ क्षेत्रों पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था, उनका भी शासन चल रहा था। तो पूछ देता है कि किन किन क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित हुई? तो सतारा, मिदनापुर, बलिया, इन तीनों जगहों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई और अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, दबा दिया। और आगे चल के इसी आंदोलन के बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में और उसने आगे चल के धीरे धीरे संविधान सभा का निर्माण करने का कार्य करना शुरू किया। और संविधान सभा का निर्माण होते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने आकर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि रख दी और भारत की आज़ादी का पृष्ठभूमि रख दिया। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सारी घटनाएं, जिसको जो इम्पोर्टेंट था आपके पेपर में लगातार पूछा जा रहा था।
तो ये मैंने बताया बच्चों, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार वीडियो को, पूरा वीडियो को देखा कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, तब आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो भी आपके लिए होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।